ओहो ओहो सॉरी दोस्तों, मैं एक्चुअली कंपटीशन के चक्कर में मोबाइल में लग गया था कि क्या क्या कंपटीशन चल रहे हैं, मैं उसी को पढ़ रहा था और मैं दिमाग से निकल गया कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके पास जीवन सरल पॉलिसी है तो उसको बंद करा दीजिए, क्योंकि इसमें कोई रिटर्न नहीं आने वाला, और उसको बंद करके रिसाइकिल कर दीजिए निवेश प्लस के अंदर या इंडेक्स प्लस के अंदर। और अगर किसी पॉलिसी का मनी बैक भी आ रहा है तो वो भी पॉलिसी का मनी बैक आप इन्वेस्ट करा दीजिए निवेश प्लस में या इंडेक्स प्लस के अंदर। और अगर कोई मैच्योरिटी आ रही है तो उसको भी आप ये तरीका अपना करके निवेश प्लस या इंडेक्स प्लस में डाल सकते हैं। ऐसा आपको हर ब्रांचों में, शाखाओं में सुनने को मिल रहा हो कि किसी भी तरीके की कोई मैच्योरिटी अगर आ रही है, कोई सर्वाइवल बेनिफिट आ रहा है या जीवन सरल की बात चल रही है तो उसको बंद कराइए और इसमें लगा दीजिए इंडेक्स प्लस और निवेश प्लस के अंदर, क्योंकि यूलिप की हवा चल रही है। और दोस्तों, साथ में उपहारों की बरसात आ रखी है। आप देखें पूरे हिंदुस्तान में रेड अलर्ट चल रहा है बारिशों की वजह से, और ऐसे ही बारिश LIC के अंदर भी चल रही है। लेकिन ये जो बारिश है ये है कंपटीशन की, उपहारों की बारिश। कैसी है थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। एक पॉलिसी पे एक टी शर्ट, दो पॉलिसी पे दो टी शर्ट प्लस वॉल क्लॉक, तीन पॉलिसी पे दो टी शर्ट प्लस एक दीवार घड़ी, चार पॉलिसी पे तीन टी शर्ट प्लस दो दीवार घड़ी, पाँच पॉलिसी पे एक इंडक्शन कुकर, उसके बाद 10 पॉलिसी पे 5 लीटर का गीज़र, उसके बाद 15 पॉलिसी पे इंडक्शन कुकर प्लस गीज़र, उसके बाद हर पॉलिसी पे 200 रुपये का कैश अवार्ड। उसके बाद आप देखेंगे, मतलब मैं पढ़ते पढ़ते थक जाऊंगा लेकिन कंपटीशन नहीं ख़त्म होगा। उसके बाद अलग से कंपटीशन है 13 से 15 सितंबर तक। ये हर ब्रांचों में, हर शहरों में अलग अलग है। तो यहाँ पे देखेंगे होंडा एक्टिवा स्कूटी, साथ में 13,500 रुपये की कैश भी प्राइस है इसका। नहीं, आप देखेंगे यहाँ पे केवल 25 निवेश प्लस लाने पे होंडा एक्टिवा स्कूटी भी मिल जाएगी, साथ में 1,34,500 रुपये का कैश अवार्ड भी मिल जाएगा। ये कंपटीशन जो है 13 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक 2024 तक है। ये हर ब्रांच, हर डिवीज़न, हर शहर का अलग अलग हो सकता है। ये मैं आपको दिल्ली शहर का बता रहा हूँ। अब यहाँ पे भी देखेंगे 17 निवेश प्लेस करने पे 43 इंच की LCD टीवी, साथ में फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, साथ में 215 लीटर का फ्रिज, साथ में 25 लीटर का गीजर, साथ में ब्लूटूथ स्पीकर विद माइक के साथ, और साथ में 59,500 रुपये का कैश प्राइस। मतलब इसको जोड़ना भी बहुत वक्त लग जाएगा कि किसकी क्या क्या चीज़ जोड़ी जाए। इतना कंपटीशन, इतना उपहार LIC दे रही है आज की डेट में। उसके बाद 15 निवेश प्लस पे लेंगे तो 43 इंच का LCD टीवी ले जाएंगे, साथ में फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेके जाएंगे, 215 लीटर का फ्रिज लेके जाएंगे और 52,500 रुपये का कैश लेके जाएंगे। 15 निवेश प्लस, यानी कि एक निवेश प्लस 1 लाख रुपये की मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है। तो 15 लाख की इन्वेस्टमेंट पर आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। वहीं पे अगर 9 निवेश प्लस कर देंगे तो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, साथ में 215 लीटर का फ्रिज और आपका 31,500 रुपये का कैश प्राइस। इस तरीके के तमाम कंपटीशन चल रहे हैं सितंबर के महीने में, और ये कंपटीशन पिछले 2-3 महीने से चल रहे हैं देखा जाए तो। मतलब हर दिन एक नया कंपटीशन है, और कंपटीशन के ऊपर भी कंपटीशन है, और कंपटीशन के ऊपर भी कंपटीशन है। मतलब आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कि कितने कंपटीशन चल रहे हैं और आपने क्या जीत लिया और क्या पा लिया है। दोस्तों, आज की जो वीडियो हमारी इसी टॉपिक के ऊपर है कि LIC के अंदर ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी बाढ़ आ गई कि इस तरीके के उपहार LIC आपको देने को तैयार बैठी हुई है। मतलब उपहार पे उपहार, उपहार पे उपहार, कंपटीशन पे कंपटीशन, कंपटीशन पे कंपटीशन। क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए थे अभिकर्ता भाइयों के अलग अलग शहर से, MP से, राजस्थान से, आगरा से, जहाँ पे ये मेंशन किया गया था कि हमने काफ़ी सारे प्राइज़ जीते हैं LIC के, और पिछले कुछ महीनों में जीते हैं, जिसमें बाइक से लेकर फ्रिज तक की बात की गई, टीवी तक की बात की गई, कैश प्राइज़ की बात की गई। लेकिन हमें उनमें से अभी तक कोई भी चीज़ मिली नहीं है, और हम ब्रांचों के, डिवीज़न के चक्कर काट रहे हैं और हमारी कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जहाँ भी जाते हैं बस यही सुनने को मिलता है कि ये जब आएगा तो आपको मिल जाएगा। आप अपने नए काम पे ध्यान दीजिए, जो नया कंपटीशन चल रहा है उस पर बात कीजिए। हम भी कोशिश में लगे हैं कि उनकी ये जो परेशानी इसको दूर किया जा सके, लेकिन अभी हम भी इसमें सफल नहीं हो पाए हैं। देखते हैं कितना वक्त लगता है इन चीज़ों को पूरा करने में। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था दोस्तों, उन सभी एजेंट भाइयों की हमसे रिक्वेस्ट थी कि सर इसके बारे में भी एक वीडियो लेकर आएँ, ताकि बाकी हिंदुस्तान में जितने हमारे एजेंट भाई हैं जो काम कर रहे हैं उनको भी इसके बारे में अवेयरनेस मिल सके, जानकारी मिल सके, और वो अपने जोश के अंदर होश ना खोए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये इसी के ऊपर है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे
इस खबर में आगे बढ़ने से पहले, इस इन्फॉर्मेशन में आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि LIC से जुड़ी कोई भी खबर होती है, इंश्योरेंस जगत से जुड़ी कोई भी खबर होती है तो सबसे पहले फिनटेक स्वामी चैनल पे आती है, उसके बाद बाकी चैनलों पे आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों ऐसे कोई भी खबर मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों इन्फॉर्मेशन में बढ़ते हैं आगे और हम बात कर रहे थे कॉम्पिटिशन की। दोस्तों आज की डेट में जो भी कंपटीशन आ रहे हैं वो सब व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। मतलब जो ब्रांच का व्हाट्सएप ग्रुप है या जो आपके DO का व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से आपको ये सारी चीज़ मिल रही हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मैसेजेस मिल रहे हैं इन मैसेजों को संभाल कर रखिए, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए या मेल पर डाल दीजिए ताकि जब ये कंपटीशन ख़त्म हो जाए तो आपको अपना हिसाब किताब पता रहे कि कौन सा कंपटीशन आपने अचीव किया है। और जो अचीव करे उसको भी डायरी में नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप पर मत रहने दीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए और उसको रख लीजिए ताकि जब ये ख़त्म होंगे तो इनकी जब बाहर आएगी, जब इनकी बांटने की बारी आएगी, लेने की बारी आएगी तो आपको पता रहे कौन सा कंपटीशन का प्राइज़ आपका बाकी रह गया, कौन सा कंपटीशन का प्राइज़ आपको मिल गया है। अब बात तो हो गई यहाँ तक की। अब बात आती है दोस्तों जीवन सरल की। आप देखेंगे जीवन सरल के बारे में भी कहा जा रहा है कि जीवन सरल के अंदर कोई रिटर्न नहीं है तो इसको रिसाइकिल करके आप निवेश प्लस में डाल दीजिए, इंडेक्स प्लस में डाल दीजिए। और आपको स्क्रीन दिखाई जाती है। अब एक मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा सारे जो हमारे यूलिप प्लान के जो फंड के NAV है उसको दिखाते हैं और उसके बेस पे कहते हैं कि आप देखिए इसमें कितना अच्छा रिटर्न आ रहा है तो अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे डालिए और अपने क्लाइंटों से बात कीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर न्यू इंडमेंट प्लस की बात करें, LIC निवेश प्लस की बात करें, LIC न्यू पेंशन प्लान प्लस की बात करें, LIC इंडेक्स प्लस की बात करें तो अभी तो हम जो सबसे ज़्यादा प्रमोट करें वो LIC इंडेक्स प्लस की बात करें और LIC निवेश प्लस की बात करें। और अब मैं पुराने यूलिप प्लान को देख लूँ जिसमें न्यू इंडमेंट प्लस है जो 2015 में आया था, इसकी बॉन्ड फंड, सिक्योर फंड, बैलेंस फंड, ग्रोथ फंड के देखूँ तो 10 रुपये के NAV पे आया था। और अगर आज भी हम बात करेंगे तो सबसे मैक्सिमम रिटर्न जो ग्रोथ फंड की बात करें तो 12.50%, 12.5% रिटर्न दी है। और अगर हम पीरियड की बात करें तो तकरीबन 10 साल पूरे होने वाले उसको, 2015 का फंड है, 2025 में 24 में बैठे हुए हैं तो कोई खास रिटर्न नहीं है अगर हम बात करें तो। उसके बाद अगर हम LIC निवेश प्लस की बात करें, ये फंड 2020 में आया है, ये प्लान 2020 में आया है। इसमें बॉन्ड की बात करें तो 4.5% रिटर्न चल रहा है इसका, सिक्योर फंड की बात करें तो 11% रिटर्न चल रहा है, बैलेंस फंड की बात करें तो 14% रिटर्न चल रहा है और ग्रोथ फंड की बात करें तो 18% रिटर्न चल रहा है। तो ये भी कोई अच्छा रिटर्न नहीं है दोस्तों अगर हम बात करें समय सीमा के हिसाब से देखें और मार्केट को देखें तो। LIC न्यू पेंशन प्लस की बात करें तो यहाँ पे भी रिटर्न देखेंगे तो 7, 11, 13 और 16% रिटर्न है। और इंडेक्स प्लस की बात करें जिसको अभी ज़्यादा महीने नहीं हुए, 6 महीने के आसपास ही हुए हैं, 6-7 महीने हुए, तो इसमें फ्लेक्सी ग्रोथ फंड जो है ये 31% का रिटर्न दे रहा है क्योंकि इसकी NAV 10% की 10 रुपये की NAV 11 रुपये 77 पैसे भी चली गई है। और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड की बात करें तो ये दे रहा 30% रिटर्न। दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं, अगर हम रिटर्न की बात करें, इस यूलिप प्लान की बात करें तो आप देखेंगे यूलिप प्लान में आप लोगों का जो कमीशन स्ट्रक्चर है काफ़ी कम है। उसके बावजूद भी LIC आपको अपार गिफ्ट दे रही है, मतलब गिफ्ट पे गिफ्ट दे रही है। तो कहीं ना कहीं पे ये कुछ अंदेशा दिखाता है कि ऐसा क्या होने वाला है, ऐसा क्या हो रहा है कि LIC आपको इतना गिफ्ट बांटने को तैयार बैठी है। यूलिप प्लान के ऊपर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है, ट्रेडिशनल प्लान हमारे इतने फोकस क्यों नहीं हो रहे हैं और हमारे पुराने प्लानों के पुराने प्लानों की रिसाइकिल की बात भी की जा रही है। मतलब सब कुछ कहीं ना कहीं पे कुछ अंदेशा तो दिखाता है। अभी हमको समझना होगा, आने वाले वक्त में हमको देखना होगा कि हमें क्या यहाँ से निकल के मिलता है। सबसे पहली बात दोस्तों बता दूं, ये अगर हम मार्केट की बात करें, आज मार्केट के सिनेरियो को देखें तो मार्केट परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें कोई कंपनी का कोई रोल नहीं है, मार्केट ही परफॉर्म कर रहा है। जैसे हम बात करें, उदाहरण के लिए समझने की कोशिश करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप इसको नेगेटिव नहीं लेके चलेंगे, ना ही पॉजिटिव लेके चलेंगे, न्यूट्रल होकर देखेंगे क्योंकि हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हमारा मकसद नहीं किसी प्लान को गलत बताना या सही बताना, हमारा मकसद है हमारा जो बेनिफिट है वो हमारे क्लाइंट की वजह से है, हमारा बेनिफिट हमारे क्लाइंट की वजह से, उसके बाद LIC है। अब मेरा क्लाइंट नहीं हुआ तो मेरे लिए LIC कोई वैल्यू नहीं रखती। जब मेरा क्लाइंट मेरे से पॉलिसी लेगा और मेरे को उसको रिटर्न दूंगा तो ही जाके मुझे कुछ मिलने वाला, तो ही जाके मेरी वैल्यू बनने वाली है। तो मेरा सबसे पहला जो सोर्स है वो है मेरा क्लाइंट, उसका मैं भला करूँगा तो मेरा भला अपने आप होगा। तो इस इन्फॉर्मेशन को आप न्यूट्रल होकर देखिए क्योंकि हम आपको जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं वो वही है जो हो रहा है। मतलब कहने के मतलब ये कि मार्केट की बात करें, मार्केट अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, 83,000 क्रॉस कर चुकी है मार्केट। तो इसमें किसी फंड का कोई रोल नहीं है,
मार्केट परफॉर्म कर रही है इसलिए फंड अपने आप परफॉर्म कर रहे हैं। फंड के परफॉर्मेंस हम देखेंगे 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, जब मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही होगी तब देखा जाता है कि फंड की परफॉर्मेंस क्या आती है, तब हमारा फंड मैनेजर क्या काम करता है और तब हमारा एडवाइज़र अपने कस्टमर के लिए क्या स्विचेस लाता है, कैसे स्विच करता है फंड को, कैसे उसको परफॉर्मेंस निकाल के देता है। क्योंकि उदाहरण के लिए बात करें 2014 की, अगर हम बात करें 2014 में जब इलेक्शन हो रहे थे तो मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए खड़े हुए थे, कैंडिडेट थे। तो मोदी जी के नाम पे जो भी शख्स खड़ा हुआ है, चाहे जान का हो चाहे अनजान का हो, वो जीत गया क्योंकि मोदी जी की हवा थी। लेकिन 2023 में 24 में तो ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ बिल्कुल। मोदी जी को भी जीतने में बड़ी मुश्किल हुई। 2014 में दिल्ली के इलेक्शन की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी से यानी आम आदमी पार्टी से जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जिसको कोई जानता भी नहीं था, वो भी कैंडिडेट जीत गया। मतलब कहने का मतलब हवा थी उन दोनों लोगों की, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने फील्ड में हवा थी, जिस हवा की वजह से जो भी उनके साथ जुड़ा उनके साथ वो बह गया। ऐसी हवा आज की डेट में मार्केट की है। मार्केट की हवा चल रही है, मार्केट में जो भी फंड लगा हुआ सब परफॉर्म कर रहे हैं, बेकार से बेकार फंड भी परफॉर्म कर रहा है। तो आपने जब भी इस फंड को रिकमेंड करना है, जब भी यूलिप प्लान आप दे रहे हैं, तो अपना जोश में होश ना खोए दोस्तों। कहने का मतलब ये है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो पैसा ईमानदारी का है, मेहनत का पैसा लगा हुआ है, एक एक रुपये इकट्ठा करके आपको वो देता है, विश्वास पे देता है। तो कल को उसके साथ कोई ऐसा गलत ना हो जाए, आप जो वादा करके उसको आ रहे हो वो पूरा ना हो पाए, उससे आपकी छवि खराब होगी और उसका पैसा खराब होगा। तो सिर्फ कंपटीशन के लालच में, ये कॉन्टेस्ट के लालच में, उपहारों के लालच में ऐसा ना करें। आप जोश में रखें लेकिन साथ में होश पे रखें और क्लाइंट के बेस पे भी रखें, LIC के बेस पे भी रखें। मतलब जो क्लाइंट को प्लान समझा रहे हैं वो भी बिल्कुल तरीके से समझाएं, जो उसकी ज़रूरत है वही प्लान समझाएं। और अगर आप कंपटीशन अचीव कर रहे हैं तो उसको भी पूरा नोट करके रखें, ताकि आपको पता रहे कि आपने कौन सा कंपटीशन जीता हुआ है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये कि जल्दबाजी में, जोश में किसी का प्लान ना बंद कराएं, किसी का रिसाइकिल ना कराएं ज़बरदस्ती, चाहे उसको ज़रूरत हो ना हो। आप उसको वही प्लान दें जो उसके नीड के हिसाब से हो, जो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, ताकि उसको आगे चल के वो आपको 4 लोगों में रिकमेंड कर सके, आपको 4 लोगों में बैठा सके। तो इस इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो का सिर्फ यही मकसद था कि हम आपको सचेत कर सके, इन्फॉर्म कर सके कि आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम करें। और ये सितंबर का महीना LIC का एनिवर्सरी मंथ है, तो इसमें अच्छा पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत अच्छे हैं और पॉलिसी भी बहुत अच्छी बिक रही हैं। और आने वाले वक्त में पॉलिसी में काफ़ी बदलाव होने वाले हैं जो हमें अक्टूबर में देखने को मिलेंगे। तो एक हवा भी बनी हुई है कि पॉलिसी काफ़ी सारी बदल रही है, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं और LIC भी काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी और LIC भी काफ़ी सारे मौके हमें दे रही है। हमारे ऐप डेवलप कर रही है LIC, अपना कैलकुलेटर लेकर आ रही है, अपना एजेंट ऐप लेकर आ रही है, अपना 1 मैन ऑफिस लेकर आ रही है। तो काफ़ी सारे बदलाव उस फ्रंट पे भी हो रहे हैं। तो आने वाले वक्त में हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, उसके ऊपर भी हम जैसे आपको अपडेट करते रहते हैं समय समय पे। तो वो भी जब इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको हम वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था दोस्तों कि आप जोश और होश दोनों के साथ काम करें और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा बीमा कर सकें, उनको सुरक्षित कर सकें और उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से कर सकें, उनकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स की प्लानिंग अच्छे से कर सकें और इस महीने के अंदर अच्छा से अच्छा इनकम कमा सकें। यही शुभकामनाओं के साथ हम इस इन्फॉर्मेशन को दोस्तों यहीं पर रोकेंगे। और इससे जुड़ी कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी सवाल हो आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हमारी कोशिश रहेगी उसका जवाब हम आपको जल्द से जल्द देंगे। और दोस्तों आप ये भी बताएंगे कि आपके ब्रांचों में किस तरीके का कंपटीशन चल रहा है, आपने क्या अचीव किया, आपकी इनकम अभी किस लेवल पर, ताकि हमारे दूसरे भाई भी आपके कमेंट को पढ़कर समझ सके कि उनके साथ भी अगर कंपटीशन को लेकर के, कॉन्टेस्ट को लेकर कोई दिक्कत चल रही है तो वो साझा कर सकें, ताकि हम उस पर भी बात कर सकें। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, आप भी अपनी चीज़ों को साझा करेंगे कमेंट के माध्यम से। और दोस्तों इन्फॉर्मेशन अगर काम के लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक सीमित ना रखें, बाकी भाइयों में भी फॉरवर्ड करें, ताकि वो भी इस चीज़ से अवेयर हो सकें और अपने आप को संभल के चल सकें, कोई ऐसी गलती ना करे कि आगे चलकर उनको मुँह की खानी पड़े। तो ये भी ध्यान रखें। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेशन में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।